नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है हित अहित अध्याय 20th चैप्टर है। ठीक, हितकर और अहितकर चीजों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। चरक सूत्र 25 में हमने ये चीजें देखी थी। ठीक, अभी यहाँ पे हित अहित अध्याय 20th चैप्टर में हम हितकर और अहितकर द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे। अभी 4th नंबर कोटेशन में क्या कह रहे हैं, एकांत हितानी जाति सात्म्यात, कि हमारे लिए मनुष्य जाति के लिए एकांत में हितकर क्या है, सलिल, घृत, दुग्ध और औदन। ये 4 चीजें जो है इन्होंने क्या कही हैं, एकांत हितानी, हितकर कही हैं। ठीक है, जो जन्म से ही हमें हितकारी हैं। ठीक, तो क्या क्या आ गया, सलिल यानी कि जल, घृत, दुग्ध और औदन। ठीक है, औदन इज चावल। तो ये हमारे क्या है, हितकर हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, एकांत अहितानी तू। अब अहितानी क्या है, जो दहन, पचन, मारण ये काम करता है, कौन है वो, अग्नि, क्षार और विष। ये एकांत अहितकर कहे गए हैं। अग्नि दहन करेगी, क्षार पचन करेगा और विष जो है वो मारण करेगा। ठीक, ये इनको एकांत अहितकर कहा है। अब क्या कह रहे हैं, संयोगाद अपराणी विषतुल्यानि भवन्ति, कि संयोग के कारण भी कुछ द्रव्य जो है वो कैसे हो जाते हैं, एकांत अहितकर हो जाते हैं। ठीक, तो अभी हमें क्या करना है, एक ही समय में हितकर और अहितकर द्रव्य, जैसे वायु के लिए पथ्यकारी जो है वही द्रव्य उसी समय पित्त के लिए अपथ्यकारी है, तो ऐसे द्रव्य भी क्या हो जाते हैं, संयोग से अहितकर भी हो जाते हैं। ठीक, ये इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है। अब नेक्स्ट यहाँ क्या कह रहे हैं, बाकी जो पथ्यकर चीजें हैं उनके बारे में यहाँ कह रहे हैं, जैसे लाल शावली, षष्टिक है, कंगू धान्य है, ठीक है, कोद्रव है, इसको हितकर कहा है, मंडूक पर्णी है, चौलाई, तंडुलियक है, हमारा सुनिष्णक शाक है, जीवंती शाक है, वास्तुक है, सतीन को हितकर कहा है, हरेणु को, यहाँ पे मसूर को, कलाई को, ये सब चीजें इन्होंने क्या कही है, वन मूंग, मूंग को हितकर कहा है। और इसके अलावा क्या है, गौ का घी, गौघृत, गव्यम घृतम, सैंधव को, दाड़िम को, आमलक को क्या कहा है, वर्ग सर्व प्राणी नाम सामान्यतः पथ्यतम, कि सभी प्राणियों के लिए कैसा है, सामान्यतः पथ्यकर हैं ये चीजें, तो ये चीजों का हम सेवन कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, पथ्यकर आया। नेक्स्ट देखो, विमर्श में आचार्य चरक जी का दिया है, 25th चैप्टर से ही उठाया है। पथ्यतम द्रव्याणि का निर्देश करते हुए क्या कहा था उन्होंने, लोहित शाली श्रेष्ठ कहा था। ठीक है, और क्या कहा था, मुग्ध को शमी धान्य में श्रेष्ठ कहा था, सैंधव को लवणों में श्रेष्ठ कहा था, जीवंती को शाकों में श्रेष्ठ कहा था, एण मास को मृग मांसों में श्रेष्ठ कहा था, लाव को पक्षियों में श्रेष्ठ कहा था और गव्य सर्पी को सर्पियों में श्रेष्ठ कहा था। ठीक है, वहां से चरक चरक सूत्र 25 से भी हमें ये सब याद कर लेना है, क्वेश्चन बनता है वहां से भी। नेक्स्ट देखो क्या है, अभी हमारे जो हमारा विहार है उसमें क्या पथ्यकर है, इसमें भी कुछ चीजें बताई हैं। क्या क्या बताया है, ब्रह्मचर्य हमें मालूम है, ब्रह्मचर्य पथ्यकर है। निवात शयन, जहाँ पे वायु नहीं आ रही है वहां सोना, ये भी पथ्यकर कहा है। उष्ण उदक स्नान, गर्म पानी से स्नान भी पथ्यकर कहा है। निशा स्वप्न, रात में टाइम से सोना इस पथ्यकर। व्यायाम करना इस एकांततः पथ्यतमा, व्यायाम करना भी एकांततः पथ्यतम है। तो 5 चीजें हमारी हो गई, ब्रह्मचर्य, निवाचन, उष्णोदक से स्नान और निशा स्वाप, और लास्ट में व्यायाम के लिए पथ्यतम कहा है। ठीक है, ये चीजें तो हमारी पथ्यकर हो गई। अभी आगे क्या कह रहे हैं, कुछ चीजें हमारी कैसी होती हैं, विरुद्ध भी होती हैं। ठीक है, विरुद्ध में ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले संयोग विरुद्ध की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो संयोग विरुद्ध में कैसे हैं, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अन्य पदार्थों के संयोग से विषतुल्य हो जाते हैं। इसमें जस्ट हमें एक बार रीड करना है और हमें थोड़ा थोड़ा रिटेन रखना है कौन सी चीज किसके साथ विरुद्ध है। तो क्या कह रहे हैं, जैसे वल्ली, जो भी हमारी लताओं पे लगते हैं, है ना, जैसे कुष्मांड हो गया, हमारा पेठा हो गया, बांस के अंकुर, नींबू आदि अम्ल फल हो गए, इसमें बेल पर लगने वाले कुष्मांड और उसकी सारी वेराइटीज इसमें आ गई। ठीक, नमक है, कुल्थी है, तिल की खली है, दही, तेल, अंकुरित धान्य, पिष्ट की विकृतियां, सूखे शाक, बकरी भेड़ का मांस, मद्य, जामुन का फल, चिलचिम्मच से, ये तो सब जगह ही आती है, गोधा और शुकर का मांस, है ना, इन सबको क्या कहा है, ये किसके साथ मिलाएंगे, दुग्ध के साथ मिलाएंगे, तो ये सेवन नहीं करने चाहिए, ऐसे ऐसे संयोग के साथ ही सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हो गए, सब संयोग विरुद्ध हो गए, संयोग विरुद्ध हो गए। नेक्स्ट देखो आगे क्या कह रहे हैं, कोटेशन नंबर 11 पे आते हैं, दुग्धस्य एकांत हिततम, विषम एकांतो अहिततम,
ठीक है। तो दुग्ध जो है वो एकांत हितकारी है, और विष कैसा है? विष जो है वो एकांत अहितकारी है। ठीक। अभी ऊपर ऊपर वाले कोटेशन में क्या कहा है? बुद्धिमान वैद्य क्या है? विचार करके हित अहित द्रव्यों का उन्होंने यूज करना है। और हमें क्या देखना है? अगर रोगी है हमारा, है ना, उसका क्या देखेंगे? उदरादि रोग देखेंगे, उसका देश कैसा है वो देखेंगे, काल देखेंगे, शारीरिक शीतोष्ण, जैसे हमारे ऋतु का काल क्या चल रहा है, ठीक है, उसकी अवस्था काल क्या है, ये सब चीजें हम देखेंगे, उसकी देह देखेंगे, अग्नि, प्रकृति, वय, बल, इन सब का विचार करके ही हम उसके उसमें जो है हितकर या अहितकर द्रव्य यूज करेंगे। ये सब इन्होंने कहा है। अभी इन सब में एकांत हितकर कहेंगे तो किसे कहा है? दुग्ध को कहा है। और एकांत अहितकर कहेंगे तो किसे बोलेंगे? विष को बोलेंगे। ठीक है, जो पीछे हमने चार चीजें पढ़ी है ना, चार आइटम जो पढ़ी हमने, सलिल, घृत, दुग्ध, ओदन, इसमें भी दुग्ध को सबसे बेस्ट कहा है और विष को सबसे अहितकर कहा है। ठीक। अब आगे आते हैं। आगे फिर से संयोग विरुद्ध की बात हो रही है, इसका हिंदी वाला पोर्शन हम देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? नवीन अंकुरित धान्य है, उसके साथ वसा, शहद, गुड़, शहद, दुग्ध, गुड़, उड़द के साथ ग्राम्य अनूप जलीय प्राणियों का मांस नहीं खाना है। ठीक। दुग्ध और मधु के साथ रोहिणी, शाक, जतुक नहीं खाना है। ये सब आपने एक बार गो थ्रू कर लेना है। इसमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि शहद को गर्म पानी के साथ नहीं लेना है, मकोई को पीतल, काली मिर्च के साथ नहीं खाना है, कच्चे मांस के साथ पित्त, सुरा, खिचड़ी, पायस को एक साथ सेवन नहीं करना है, गुड़ के साथ क्या नहीं लेना है? मकोई नहीं लेना है, पूछा गया है ये। मधु के साथ मूली नहीं लेना है, गुड़ शहद के साथ शुकर का मांस नहीं लेना है। ठीक है। बाकी दूध के साथ हम क्या क्या वैसे भी नहीं लेते हैं? मूली, अभी मैंगो शेक बनाते हैं वो भी नहीं लेना है, जामुन नहीं लेना है, खरगोश, शुकर, गोधा का मांस भी दूध के साथ नहीं लेना है। तो दूध के साथ सारी मछलियां जो हैं वो निषिद्ध हैं, वर्जित हैं, पर चिलचिम तो मेनली हमारी निषिद्ध है ही। ताल फल, दूध, दही, छाछ के साथ कदली फल, बनाना नहीं खाना है। बनाना शेक अगेन आ गया। ठीक है। दूध, दही, उड़द, दाल, यूश के साथ लकुच, बड़हल जो है वो उसका फल नहीं खाना है। तो ये सब चीजें आपने एक बार इसको गो थ्रू कर लेना है। ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं ऊपर, यहाँ पे बीच में क्या लिखा है? ऊख के बने जो भी हमारे इक्षु विकार हैं, गुड़, शर्करा एक्सेट्रा, उसके साथ मछली नहीं खानी है। ठीक। अब आगे आते हैं, यहाँ पे क्या है? कर्म विरुद्ध के बारे में अब बात चली। ठीक है, अभी तक हमने संयोग विरुद्ध के बारे में पढ़ा, अभी कर्म विरुद्ध के बारे में बोलेंगे। अभी कर्म कर्म विरुद्ध में क्या है? हम कुछ भी संस्कार कर रहे हैं, कुछ भी उसको फ्राई कर रहे हैं, किसी किसी चीज से पका रहे हैं, तो उसकी बात यहाँ पे कही है। इन्होंने संस्कार विरुद्ध ध्यान नहीं माना है, यहाँ पे कर्म विरुद्ध देखो टर्म है, क्या लिखा है? सरसों के तेल में भुने हुए कबूतरों को नहीं खाना है। बाकी और भी एनिमल्स आ गए यहाँ, बर्ड्स आ गए, कपिंजल, मोर, लावा, तीतर, गोधा, एरंड की लकड़ियों, इनको इन सबको क्या है? एरंड की लकड़ियों में पाक नहीं करना है इनका, या फिर एरंड तेल में नहीं पकाना है। ठीक। सरसों के तेल में किसको नहीं पका रहे? कबूतर को नहीं पका रहे, और बाकियों को एरंड की लकड़ी में उनका पाक हम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या है? कांसे के बर्तन में 10 रात तक रखा हुआ घी नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि वो विष जैसा हो जाएगा। किस बर्तन में? कांसे के बर्तन में। कितनी रात तक? 10 रात तक। ठीक है, ऐसा रखा हुआ घी नहीं खाना है। उष्ण द्रव्यों के साथ ग्रीष्म ऋतु में शहद का सेवन नहीं करना है। ठीक है, उष्ण द्रव्यों के साथ ग्रीष्म ऋतु में शहद का सेवन नहीं करना है। तो शहद जो है वो उष्ण उष्ण चीजों के साथ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ग्रीष्म में क्या है? गर्मी बहुत रहती है। ठीक है, बाकी उष्ण द्रव्यों के साथ भी शहद को नहीं लेना है। नेक्स्ट देखो, मछली या सोंठ में पकाए पात्र में मकोई को पकाकर नहीं खाना है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? तिल कल्क में सिद्ध किया हुआ पोई का शाक भी नहीं खाना है। बाकी इसको एक बार आपने गो थ्रू कर लेना है। वराह की चर्बी, भुनी हुई बलाका को नारिकेल के साथ नहीं लेना है। भास पक्षी को लोहे के कांटे में बांधकर अग्नि में पका के नहीं खाना है। ठीक है, इसको एक बार गो थ्रू करके खत्म कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मान विरुद्ध है। मान विरुद्ध यानी कि हम उसको क्या ले रहे हैं? इक्वल क्वांटिटी या इक्वल क्वांटिटी में ले रहे हैं। अभी देखो क्या क्या है? शहद और पानी ये हमारा इक्वल क्वांटिटी में हमें नहीं लेना है। शहद और घी बराबर क्वांटिटी में नहीं लेना है। कैसा बन जाएगा? ये पॉइजन जैसा बन जाएगा। दो भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह हैं, उनको भी मिलाकर सेवन नहीं करना है। शहद और स्नेह या फिर जल और स्नेह जो है वो भी सम प्रमाण में मिलाकर नहीं खाना है। विशेषतः मेनली हमारा जो है मधु और स्नेह के साथ, या तो मधु के साथ या तो स्नेह के साथ आकाश का जल जो है वो भी हमें इक्वल क्वांटिटी में नहीं सेवन करना है। ये सब क्या हो जाएंगे? मान विरुद्ध हो जाएंगे। एक बार फिर देखेंगे इसको। शहद को पानी के साथ और आकाश जल के साथ, शहद को घी के साथ,
ठीक है। और स्नेह को भी आकाश जल के साथ जो है इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर नहीं लेना है। दो भिन्न भिन्न स्नेहों को भी इक्वल क्वांटिटी में मिलाकर नहीं लेना है। शहद और स्नेह को भी, शहद और स्नेह या फिर जल को भी इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना है। ये सब चीजें हो गई। अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, विरुद्ध हम देखेंगे किसका? रस का आपस में विरुद्ध, वीर्य का आपस में विरुद्ध और विपाक का आपस में विरुद्ध। तो ठीक है, रस तो आपस में विरुद्ध है ही, जैसे मधुर अम्ल, मधुर लवण, ये जो है वो कैसे हैं? आपस में विरुद्ध हैं। यहाँ पे एक हमने लिखा हुआ है, इसको देखेंगे। यहाँ देखो, रस के आपस में विरुद्ध कितने होते हैं? 15 होते हैं। अभी जैसे हमारा मधुर रस है, मधुर रस अम्ल के साथ विरुद्ध है, लवण के साथ विरुद्ध है, तिक्त के साथ, कषाय के साथ, है ना? ये सब ये आपस में विरुद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? अम्ल, अम्ल को देखेंगे, अम्ल का लवण के साथ, लवण अम्ल का कटु के साथ, इस तरह से विरुद्ध चलेंगे। अगर हम इसे एक बार लाइन में लिखेंगे तो हम कैसे समझेंगे इसको? इस पे आते हैं, जैसे कि हमारा ये है मधुर, मधुर है, फिर अम्ल है, फिर लवण है, फिर कटु है, तिक्त है और कषाय है। ठीक, तो अगर हम इसे काउंट करेंगे तो मधुर के साथ अम्ल, मधुर के साथ लवण, मधुर के साथ कटु, मधुर के साथ तिक्त, मधुर के साथ कषाय, ये सब क्या है? विरुद्ध हैं। ठीक है, उसके बाद हम किससे शुरू करेंगे? अम्ल से शुरू करेंगे। अम्ल के साथ लवण, अम्ल के साथ कटु, अम्ल के साथ तिक्त और अम्ल के साथ कषाय। ठीक है, ये भी विरुद्ध हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हम लवण से शुरू करेंगे, लवण के साथ कटु, लवण के साथ तिक्त, लवण के साथ कषाय। ठीक है, ऐसे ही हम आगे इसको कंबाइन करेंगे, तो ये हमारे क्या आ गए? ये रस विरुद्ध आ गए। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे हम, और क्या कर सकते हैं? रस वीर्य विपाक, इनको आप क्या करेंगे? एक टेबल की तरह लिख लेंगे। तो मधुर अम्ल लवण का वीर्य, वीर्य और विपाक हमें मालूम है कैसा रहता है। ठीक है, मधुर तिक्त कषाय क्या होते हैं? ये पित्त शामक होते हैं। तो जो पित्त शामक है वो कैसा होगा? वीर्य में शीत होगा। तो मधुर तिक्त कषाय क्या है? शीत वीर्य। बाकी जो बच के क्या है? वो उष्ण वीर्य है। और हमारे मधुर अम्ल लवण कैसे होते हैं? गुरु विपाक होते हैं। ठीक है, कटु तिक्त कषाय कैसे होते हैं? लघु विपाक होते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हम समझ सकते हैं आराम से। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देखो, अम्ल तिक्त के साथ, अम्ल यहाँ पे है हमारा, ठीक है, और तिक्त ये है, ये रहा तिक्त, और अम्ल कषाय रस सर्व प्रकार से परस्पर विरुद्ध है। तो रस में तो आपस में ये विरुद्ध रहेंगे, और सर्व प्रकार से इनका बोलने का क्या मतलब है? कि ये तो उष्ण है। ठीक है, तिक्त कैसा है? वो शीत है। विपाक इसका गुरु है और इसका कैसा है? लघु है। वही अम्ल के साथ कषाय भी सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, वीर्य इसका शीत है, इसका लघु है। यहाँ पे कैसा है? उष्ण और गुरु है। तो ये कैसे हैं? परस्पर विरुद्ध हुए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं? 90 नंबर कोटेशन पे देखेंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं? व्याधिम इंद्रिय दौर्बल्यम मरणम च अधिगच्छति। क्या हो जाएगा? व्याधि हो जाएगी, इंद्रिय दौर्बल्य हो जाएगा और मरण तक हो सकता है। कब? जब विरुद्ध रस वीर्याणि भुंजानो आत्मवान नरः। ठीक है, विरुद्ध गुण का, विरुद्ध रस वीर्य आदि का हम सेवन करते हैं तो हमारा क्या होता है? व्याधि, व्याधि हो जाएगी, इंद्रिय दौर्बल्य हो जाएगा और मरण हो जाएगा। इस रेफरेंस को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो विरुद्ध रस वीर्य आदि की चीजें जो है, भोजन जो है हमें नहीं करना है, और वैसे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब क्या कह रहे हैं? 20th नंबर कोटेशन में, जो कुछ भी खाया हुआ विरुद्ध अन्न पदार्थ है वो क्या करेगा? वातादि दोषों को कुपित करेगा। अभी क्या हुआ? वातादि दोष कुपित हुए, अब वो विरेचन वगैरह के से हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या करेंगे? विकार करेंगे। विकार करेंगे और क्या करेंगे? साथ में रस रक्त आदि धातुओं की दुष्टि करेंगे। ठीक, तो विरुद्ध अन्न जो है वो क्या करते हैं? वातादि दोषों को कुपित करते हैं। और वातादि दोष जो है वो वमन विरेचन से तो बाहर नहीं निकल रहे, नहीं निकलेंगे तो शरीर में विकार करेंगे और क्या करेंगे? रस रक्तादि धातुओं को दुष्ट कर देंगे। ये प्रैक्टिकल चीज है। आजकल तो हम हर चीज विरुद्धान ही सेवन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए रस रक्तादि हमारी जो धातुओं की दुष्टि हो रही है। नेक्स्ट देखो, अब क्या कह रहे हैं? विरुद्ध आहार से उत्पन्न रोगों का ट्रीटमेंट क्या है? विरेचन कराओ, वमन कराओ और या फिर शमन कराओ। ठीक है, विरेचन वमन नहीं करा सकते तो शमन कराओ। ठीक है, विवश, विवश ये इसका किसका ट्रीटमेंट है? विरुद्ध आहार का ट्रीटमेंट है।
ठीक, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि पहले से ही हित पदार्थों का सेवन करेंगे ताकि रोग ही ना हो। ठीक, तो ये ट्रीटमेंट हमें ध्यान में रखना है। विरुद्धाहार का ट्रीटमेंट क्या हुआ? विरेचन, वमन और शमन, ये इसका ट्रीटमेंट था। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रहे हैं? वात के गुणों के यहाँ पे बता रहे हैं, वात के गुण बता रहे हैं, कौन सी दिशा की वायु के क्या गुण रहते हैं। ठीक है, इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे? मैप बनाएंगे। ठीक है, हम अपने इंडिया के मैप से, इसको थोड़ा गंदा सा मैप बन रहा है, इससे इसको समझेंगे। ठीक, तो पहले सबसे पहले हमारे पास क्या है? पूर्वी वायु है। तो पूर्व, पूर्व कहाँ है? पूरब कहाँ है हमारा? नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरब में कैसी वायु चलेगी? मधुर चलेगी, मधुर स्निग्ध लवण। ठीक है, मधुर स्निग्ध लवण वायु चल रही है। और कैसे कह रहे हैं इसको? गुरु विदाह जन्नो, यहाँ से हमारा सनराइज होता है। ठीक है, तो कैसी है? मधुर है और विदाह जनक वायु यहाँ से चलेगी। ठीक है, सन जो है वो क्या देगा? विदाह देगा, ऐसे याद करेंगे। और क्या है? रक्त पित्त अभिवर्धन। हाँ ठीक है, क्या बोला है इसको? रक्त पित्त अभिवर्धन इसको कहा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? शतानाम विषजुष्टानाम व्रणिनाम श्लेष्मलाश्चये। ठीक है, क्या है ये? क्या करता है? व्रण से युक्त, विष से व्याप्त, व्रण से पीड़ित जो श्लेष्म प्रकृति के मनुष्य हैं उनके लिए कैसे है? तेषा में विशेषेण सदा रोग वर्धना, उनके लिए सदा क्या है? ये रोग वर्धक है। किस किस के लिए? क्षति के लिए, विषजुष्ट लोगों के लिए, व्रणियों के लिए, और श्लेष्मल प्रकृति वाले जो हैं उन सब के लिए ये वायु, जो पूर्वी वायु है वो कैसी है? रोग वर्धक है। क्योंकि क्या करेगी? ये दाह करेगी। ठीक है, रक्त पित्त को बढ़ाएगी, रक्त को दुष्ट कर रही है मतलब। तो यहाँ पे विष को भी प्रकोपित करेगी, क्षत को भी भरने नहीं देगी, व्रण व्रण को जो है उसको भी पीड़ित करेगी। ठीक है, तो ये कैसी रहेगी? सदा रोग विवर्धन। इंपॉर्टेंट है, सदा रोग विवर्धन कौन सी है? जो पूरब से वायु आ रही है। ठीक है, वो हमारी क्या है? सदा रोग विवर्धक है। और क्या लिखा है? वातला नाम प्रशस्ताश्च, पर वातज रोगियों के लिए कैसी है? प्रशस्त कही है, वातज रोगियों के लिए प्रशस्त कही है। ठीक है, बट कफज रोगियों के लिए कैसी है ये? कफज रोगियों के लिए तो सदा रोग विवर्धक है। नेक्स्ट क्या है? श्रांता नाम कफ शोषी नाम। ठीक है, थके हुए जो लोग हैं, जिनका कफ सूखा हुआ है, उनके लिए पूर्व वायु अच्छी है, पूर्वी वायु अच्छी है। क्यों? जिनका कफ सूख गया है उनमें कैसे है? ये मधुर है, स्निग्ध है, लवण गुण युक्त है, तो वहां पे शोषण को कम करेगी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? विशेषेण व्रण क्लेद विवर्धन, व्रण और क्लेद का विवर्धन करेगी। ठीक है, मधुर रस है तो क्लेद को बढ़ाएगी। ठीक है, व्रण व्रण व्रणों में क्लेद का वर्धन करेगी। ठीक, ये हमें ध्यान में रखना है। तो एक बार फिर से देखेंगे पूर्वी वायु कैसे इसको रिलेट करेंगे, नॉर्थ ईस्ट रीजन से रिलेट करेंगे। कैसी है? रस में मधुर है, लवण है, और गुण कैसा है? स्निग्ध है। ठीक है, और कैसी है? विदाह जनक है, रक्त पित्त बढ़ाने वाली है। जो क्षत वाले हैं, विष से जुष्ट हैं, व्रणी जो मनुष्य हैं, श्लेष्मल प्रकृति वाले जो हैं, उनके लिए सदा रोग विवर्धक है। पर अच्छी किसके लिए है? अच्छी किसके लिए होगी हमारी? वातल लोगों के लिए। वातला नाम प्रशस्ता नाम, श्रांता नाम कफशोषी नाम, है ना, जो थके हुए हैं, कफशोषी हैं, उनके लिए कैसी है? अच्छी है। और क्या कहा इसे? विशेषेण व्रण क्लेद विवर्धना। ठीक है, कैसी है? व्रण में क्लेद को बढ़ाने वाली है, कीचड़ बना देगी। नेक्स्ट जो है हमारी कैसी है? दक्षिण की वायु। देखो, तो दक्षिण की वायु ये वाला रीजन हमारा आ गया, साउथ और सदर्न रीजन आ गया। तो ये कैसी है? मधुर है बट अविदाही है। ऊपर वाले तो विदाह जनन थी, ये कैसी है? मधुर है पर अविदाही है। और रस, अनुरस कैसा है इसका? कषाय अनुरस बोला है, लघु इसको कहा है, तो अच्छा अच्छा कहा है इसको। ठीक है, दक्षिण मारुत आंखों के लिए भी अच्छी होगी। श्रेष्ठ चक्षुष्यो बलवर्धना, आंखों के लिए कैसी है? श्रेष्ठ चक्षुष्य। यहाँ पे क्या बने? चक्षु बने हैं। ठीक है, श्रेष्ठ कैसी? चक्षुष्य। यहाँ पे एक डांस होता है जिसमें बड़े बड़ी आईज बनाई होती है ना, तो उसको हम याद रखेंगे। वैसे साउथ में कैसे होती है? साउथ से चलने वाली वायु, दक्षिण की वायु कैसी है? मधुर है और श्रेष्ठ चक्षुष्यो। ठीक है, श्रेष्ठ चक्षुष्यो इसके लिए कहा है। नेक्स्ट देखो कैसी है? रक्त पित्त प्रशमनो, रक्त पित्त का प्रशमन करेगी। क्यों? क्योंकि कैसी है? ये मधुर है और कषाय अनुरस वाली है। कषाय अनुरस और मधुर रस ये कैसे हैं? पित्त शामक है, तो रक्त पित्त का प्रशमन करेगी। न च वात प्रकोपणम,
पर्वत का भी प्रकोप नहीं करेगी। ठीक है, ये कौन सी वायु है हमारी? दक्षिण की वायु है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे पश्चिम की वायु। ठीक है, पश्चिम में रीजन कौन सा आ गया हमारा? ये वाला डेजर्ट वाला रीजन आ गया। ठीक है, ये रीजन आ गया हमारा। तो ये क्या कहते हैं? पश्चिम की वायु विशद है, रुक्ष है, परुष है, खर है, स्नेह बल अपहश्च, स्नेह बल अपहश्च, स्नेह और बल की नाशक है। ऐसा ही होता है डेजर्ट में। कैसा रहता है इन्वायरमेंट? रुक्ष रहता है। ठीक है, परुष रहता है, ड्राई रीजन है सारा ये। खर रहता है, और कैसा होता है? स्नेह के बल को हटा देगा वो, स्नेह बल अपहश्च, नाश कर देगा। पश्चिमो मारुत तीक्ष्ण है ये, और कैसी है? कफ मेद विशोषक है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा आदमी? जो जाएगा वो एकदम सूख जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, कैसी है? कफ मेद विशोषक है ये। नेक्स्ट क्या है? सद्य प्राण क्षय कर। डेजर्ट में किसी को छोड़ोगे तो उसके प्राण बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। तो सद्य प्राण क्षय कर कौन सी वायु है? पश्चिम की वायु है। शोषणस्तु शरीरी नाम। तो जो भी कुछ शोषण हो रहा है वो किस में हो रहा है? पश्चिम की वायु में हो रहा है। शरीर का शोषण कर रहा है, सद्य प्राण क्षय कर है, कफ मेद का भी शोषण कर दे रहा है, रुक्ष है, परुष है, खर है, ऐसा सब कुछ। स्नेह बल अपहश्य है, सब कुछ ड्राई ड्राई किस में है? पश्चिम की वायु में है। याद रहेगा, ठीक है, ये भूलेगा नहीं। नेक्स्ट अब हम चलेंगे हमारी उत्तर की वायु। तो उत्तर की वायु कौन सी आ गई? नदरन रीजन वाली आ गई हमारी वायु। उत्तर की वायु के लिए क्या कहा है? उत्तरो मारुत स्निग्धो। कैसी है? स्निग्ध है, मृदु है, मधुर है। अच्छा अच्छा इसके लिए बोला है। और कैसी है? कषाय अनुरस है। और कौन सी हमारी कषाय अनुरस वाली थी? दक्षिण की वायु थी। शीत है, दोषाणाम च अप्रकोपणम। दोषों को क्या करेगी? ये प्रकोपित नहीं करेगी। तो यानी कि सब कुछ अच्छा हो गया इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या कहा है? प्रकृति स्थानाम क्लेदनो बलवर्धनश्च। जो प्रकृतिस्थ लोग हैं उसमें क्या करेगी? क्लेद और बल का वर्धन करेगी। और क्या लिखा है? क्षीण क्षय विशारता नाम विशेषेण तु पूजिता। जो पूरब की वायु जो थी वो क्षत विष जुष्टि है ना, इन सब में क्या थी? वो इन सब के लिए खराब थी, सदा रोग विवर्धक थी। अभी क्या कह रहे हैं? जो क्षीण है, जो क्षय के रोगी हैं, जो विष से पीड़ित हैं, उनके लिए क्या है? ये उत्तर की वायु पूजित है, अच्छी है। ठीक, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। जो नॉर्थ रीजन की वायु है कैसी है? स्निग्ध है, मृदु है, कषाय अनुरस वाली है, दोषों को प्रकोपित भी नहीं करती। अच्छा अच्छा सब इसके लिए बोला है। प्रकृति स्थानाम क्लेदनो बलवर्धना है ना, जो प्रकृतिस्थ हैं, ठीक है, स्वस्थ पुरुष हैं, उनके लिए कैसी है? क्लेद कारक और बलवर्धक है। और कैसी है? क्षीण क्षय जो विष रोगी हैं उनके लिए ये लाभकारी कही है। ठीक, ये हमारा वायु के गुण हो गए। तो अभी हमने क्या देखा? एक क्विक रिकैप करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? हित अहित अध्याय। हित अहित अध्याय है हमारा 20th चैप्टर है। ठीक, यहाँ पे हमने देखा एकांत हितकर हमारे पास क्या है? 4 आइटम थी, सलिल, घृत, दुग्ध और औदन। और एकांत अहितकर क्या है? दहन पचन मारण करने वाले कौन? अग्नि, क्षार और विष के लिए कहा है। फिर हमने कुछ चीजें देखी क्या क्या हमारे लिए पथ्यकर है, इसमें आमलक, दाड़िम, ये सब चीजें भी हमने देखी। ठीक है, विहार में हमारे पास क्या पथ्यकर था? ब्रह्मचर्य, निवात शयन, उष्णोदक स्नान, निशा स्वाब, व्यायाम, ये सब क्या कहा था? पथ्यतम कहा था। फिर हमने संयोग विरुद्ध कुछ चीजें देखी। नेक्स्ट हमने क्या देखा? अगर इन सब में भी एकांत हितकर और अहितकर हम देखें तो दुग्ध को एकांत हितकर कहेंगे और विष को एकांत अहितकर कहेंगे। नेक्स्ट हमने फिर से संयोग विरुद्ध चीजें कुछ देखी। गुड़ के साथ मकोई क्या है? संयोग विरुद्ध है। कर्म विरुद्ध चीजें देखी। कांसे के बर्तन में 10 दिन तक रखा हुआ घी क्या है? कर्म विरुद्ध है। कर्म कर रहे हैं हम, उसको रख रहे हैं उसमें कांसे के बर्तन में, तो इट इज कर्म विरुद्ध। ठीक है, बाकी जो भी सरसों के तेल में कबूतर नहीं खाना है, कपिंजल, लाव, तितर, ये सब क्या है? एरंड की लकड़ी में पकाकर या एरंड के तेल में फ्राई नहीं करना है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? मान विरुद्ध चीजें देखी। तो यहाँ शहद, पानी, स्नेह, इन सब की बातें यहाँ पे हुई हैं, इनके कॉम्बिनेशंस बताए हैं। फिर हमने रस वीर्य विपाक के विरुद्ध देखे। ठीक है, तो रस के परस्पर विरुद्ध कितने हैं? 15 हैं। रस के परस्पर विरुद्ध 15 हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही हमारे पास वीर्य और विपाक के विरुद्ध भी यहाँ समझ आ जाएंगे। ठीक है, इजी है ये, इनको इस तरह से टेबल से बना के देख लेना है।
ठीक, अगर विरुद्ध का सेवन करता रहेगा कोई आदमी तो क्या हो जाएगा? व्याधि होगी, इंद्रिय दौर्बल्य होगा और लास्ट में उसको मरण हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो दोष है हमारे कुपित हुए हैं वो शरीर से बाहर तो नहीं निकल रहे। अगर नहीं निकल रहे हैं तो शरीर में विकार करेंगे और हमारे धातुओं को कुपित करेंगे। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या था हमारे पास? विरेचन, वमन, शमन, ये हमारा ट्रीटमेंट था। नेक्स्ट हमने देखा कि कौन सी दिशा से आने वाली वायु हमारी बॉडी पे क्या क्या असर कर रही है। तो पूर्वी दिशा की वायु कैसी थी? मधुर स्निग्ध लवण वाली थी, लवण रस युक्त थी और कैसी थी? गुरु और विदाहजनक थी, रक्त पित्त को बढ़ा रही थी और क्षीण क्षत विष जुष्टों के लिए, व्रणियों के लिए, श्लेष्मल प्रकृति के लिए रोगवर्धक थी हमेशा। ठीक, वातल लोगों के लिए प्रशस्त थी क्योंकि वो क्या कर रही थी? क्लेद को बढ़ा रही थी। कफ शोषी जो है उनके लिए भी बढ़िया थी क्योंकि क्या थी और क्या कर रही थी? व्रण क्लेद विवर्धन कर रही थी। नेक्स्ट हमारे पास दक्षिण की वायु थी। दक्षिण की वायु कैसी थी? मधुर थी, अविदाही थी, कषाय अनुरस वाली थी और लघु थी। और श्रेष्ठ चक्षुष्यो इसको कहा है, श्रेष्ठ चक्षुष्यो इसको कहा है, आंखों के लिए बहुत प्यारी है। रक्त पित्त प्रशमन करने वाली थी और वात का प्रकोप नहीं करती है, न च वात प्रकोपणम। नेक्स्ट हमारे पास पश्चिम की वायु थी जो कि हमारे डेजर्ट वाले रीजन की थी। कैसी थी वो? रुक्ष थी, विशद थी, परुष थी, खर थी, स्नेह बला भाव वाली थी। ठीक है, और पश्चिम में क्या कहा इन्होंने? कफ मेद विशोषण करेगी ये वायु और सद्य प्राण क्षय कर है, शोषण अस्तु शरीरी नाम, शरीर का शोषण कर देगी। उत्तर की वायु के लिए हमने सब कुछ अच्छा अच्छा कहा। कैसी थी? स्निग्ध, मधुर, मृदु, मधुर, कषाय अनुरस वाली थी। अगेन शीत, शीतो दोषाणाम च अप्रकोपनम, दोषों का प्रकोप नहीं कर रही थी। प्रकृति स्थानम, जो प्रकृतिस्थ लोग हैं उनके उनमें क्लेद और बल का वर्धन कर रही थी। और क्षीण क्षय विषार्ता नाम विशेषण तो पूजिता, क्षीण क्षय और विषार्तों के लिए ये क्या थी? अच्छी थी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, इसको आप कंप्लीट करेंगे और लास्ट में जो क्विज दिया होता है वो भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है,